अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इतने दिनों से मैं बिज़ी हूँ और मैं प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पा रही अपने चैनल के ऊपर। तो आप लोग भी कहते होंगे ये आती है और ऐसे गायब होती है कि फिर उसका पता ही नहीं होता। तो यस, आई एम बैक और बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन हुई हुई थी। दिन कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म पता ही नहीं चलता। ये पिछले कुछ दिनों में कुछ हमारे जो है ना जाने आने लगे थे, कुछ जो है ना मेहमानदारी लगी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था ना एक्टिव होने का सोशल मीडिया पे। तो खैर जी, मैंने जाना था मामा की तरफ जो है वो शाम को टाइम जब मैं गई तो बड़े मज़े के भाभी ने बर्गर्स वगैरह बनाए हुए थे, वो खाए। फिर रात को जो है गोश्त की कढ़ाई खाई मज़ेदार सी। फिर मैं अपने घर आ गई वापस। फिर जी ये जो है मूसा साहब ने कारनामा किया हुआ था मोबाइल का, कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो मेरा इससे पहले वाला जो मेरा था जो फ़ोन जो था उसकी स्क्रीन टूट गई थी। वो फिर हम लोगों ने सेल नहीं किया, हमने उसकी स्क्रीन डलवा के बच्चों के लिए लाइक रख दिया कि चलो जी ठीक है, बंदा की जाता आता है घर में ये वो, चलो बच्चे जो है वो लाइक गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं। तो ये जी मूसा साहब ने जो है इसकी स्क्रीन तोड़ दी थी बिल्कुल। तो अब ये ठीक करने के लिए दिया था और हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी कि आपको पता है आजकल के बच्चे जो है वो मोबाइल वाले टाइप के बच्चे हैं, जो कि इन लोगों का बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। अच्छा, मैंने मीरब को ना बिल्कुल भी आदत नहीं डाली थी मोबाइल की। लाइक फर्स्ट बेबी था तो ज़रा ज़्यादा इसकी जो है ना केयर होती थी, ज़रा ज़्यादा इसका ध्यान करती थी कि नहीं जी मोबाइल नहीं इसको देना। और जो है ना लिटरली अभी तक इसको मोबाइल की आदत नहीं है। लाइक मैं ज़बरदस्ती दे दूँ तो कि प्लीज़ थोड़ी देर मोबाइल लेके बैठ जाओ, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ या कि जाना आना हो तो मैं कहती प्लीज़ थोड़ी देर मोबाइल ले लो। वो भी 15-20 मोबाइल लेके तंग हो जाती है। लाइक ये ज़्यादा मोबाइल नहीं देखती अभी भी। तो उतना ही मूसा को अभी सारा दिन मोबाइल दे दो तो सारा दिन खुश रहेगा मोबाइल के साथ। तो खैर ये स्क्रीन जो है इसकी टूट गई थी। फिर हम लोगों ने जी स्क्रीन इसकी ठीक है। हमें कोई तीसरी दफ़ा है जो इसकी स्क्रीन डलवाई है। लाइक इतनी दफ़ा स्क्रीन टूट चुकी है, मूसा साहब ने इतनी दफ़ा इसकी स्क्रीन तोड़ चुकी है। तो खैर जी अब ये अगला दिन शुरू हुआ था जिसमें मैंने मज़ेदार सा निहारी चनों का नाश्ता किया था। निहारी चिकन चने बड़े मज़े के थे, उसका नाश्ता किया। और आज मेरा प्लान था शॉपिंग पे जाने का, क्योंकि अगर आप लोग मुझे फॉलो करें आप लोग को पता होगा कि इस महीने के एंड पे जो है हमारी मामू की बेटी की शादी आ रही है। तो आपको पता है करीबी शादी है, तो उसकी फिर तैयारियाँ शादियाँ सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग को लालच होती है कि हम जाएँ मार्केट और जाके विज़िट करें कि क्या है क्या नहीं है। लाइक अभी मेरी शादी को लाइक कह लो 5 साल भी पूरे नहीं हुए। मेरे काम वाले कपड़े, मामा के साइड के कितने कपड़े ऐसे हैं जो मैंने अभी तक कह लो एक दफ़ा पहने भी नहीं है। काम वाले कपड़े तो स्पेशली शायद मामा की साइड के शायद एक भी नहीं पहना हुआ अभी तक मैंने। तो लेकिन उसके बावजूद भी ना वो होता है ना बंदे को थोड़ा सा होता है एक दफ़ा जाए तो सीना मार्केट ज़रा विज़िट तो करें। तो मैं चली गई थी फेस 7 जहाँ पर मैंने सुना था कि जी वहाँ पर क्रॉस स्टिच और जो है ना आसिम जोफ़ा वगैरह की बड़े अच्छी कलेक्शन आई होती है, काफ़ी फैंसी काफ़ी हैवी कलेक्शन आई होती है। तो खैर आसिम जोफ़ा को ढूंढते पहले तो हम लोग गए जी क्रॉस स्टिच में एक ब्लैक सूट था, मुझे बहुत ही पसंद आया। लेकिन जब मैंने इसकी प्राइस देखी पता नहीं 15,000 की पता नहीं कितने हज़ार उसकी प्राइस थी। मैं भी हैरान हो रही थी कि ये मतलब कि जो है विंटर के भी जो है वो कपड़े इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होना शुरू हो गए हैं। पहले लॉन के होते थे कि ठीक है जी समझ आती है लॉन के अब ये वाला सूट है जिसकी मैं बात कर रही थी, इतना कोई वो प्यारा सूट था ना। लेकिन मैम इसकी प्राइस शायद जो है वो 15,000 थी कि 16,000 थी, इस तरह कुछ थी। तो खैर यहाँ पर पूरा स्टोर हम लोगों ने विज़िट किया, कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि प्राइसेस 15-15 16-16 हज़ार का एक सूट लेना कोई तुक नहीं बनती मेरे ख्याल से। तो क्योंकि सर्दियाँ होती भी लिमिटेड टाइम की है। तो खैर जी फिर वहाँ से हम लोग जो है आसिम जोफ़ा को ढूंढते हम पहुँचे जी स्टोर पे गए, विज़िट किया। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, लाइक कुछ था ही नहीं। ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी पड़ी होती हैं, ऑन स्टोर तो उनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने और भी जो है ना डिफरेंट ब्रांड्स रखे हुए थे। तो मुझे कुछ खास नहीं लगा वहाँ पर। खैर वहाँ से निकले और हम चले अपने घर की तरफ, क्योंकि कुछ खास काम नहीं हुआ और फिर हम सो गए। तो वेरी नेक्स्ट डे थी मेरी किचन की ड्यूटी और फिर मैंने दोपहर के खाने के लिए मैंने मज़ेदार से आलू बनाए। आलू बनाने के बाद जो है मैंने शाम के लिए बनानी थी 2-4 किस्म की चीज़ें मैंने बनानी थी। एक मैंने डैडी के लिए भी खाना बनाना था अलग, क्योंकि वो जिस दिन जो है ना कोई इस टाइप की कोई चीज़ बन रही हो ना, कोई सब्ज़ी है वो, तो फिर डैडी के लिए अलग हम लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं कि वो ज़िंदगी दे एक टाइम का तो खाना खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते भी नहीं है डैडी, तो उनके लिए फिर हम लोग लाजमी करते हैं कुछ ना कुछ कि एटलीस्ट डैडी तो खाएँ ना। तो आलू वगैरह बनाए। और यहाँ पर जो है वो मेरा मेड जो है वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो शायद होपफुली कल परसों वापस आ जाएगा। तो जब वो ना हो ना घर पे तो आपको पता है फिर सारे काम बर्तन शर्तन धोना ये वो, लाइक जो चिकन को वॉश करना, सब्जियां काटना ये वो, वरना वो होता है ना तो अल्लाह उसको अच्छा करे वो मतलब 80% काम हम लोग का वो ही करता है। लाइक चिकन वगैरह को जो है डिफ्रॉस्ट करना, धोना, प्याज काटना, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, बर्तन रखना धोना उठाना संभालना, ईच एंड एवरीथिंग वही करता है। हम लोग ने सिर्फ आटा गूंदना होता है, रोटियाँ छोटियाँ बनानी होती हैं और हांडी शांडी करनी होती है। तो यहाँ पर मैं चिकन को डिफ्रॉस्ट करने की
कोशिश कर रही हूँ कि चिकन जो है वो फटाफट से डिफ्रॉस्ट हो जाए ताकि बाकी जो काम है वो मैं साथ साथ करती रहूँ। और आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि मुझे जो है वो खाना है, क्या नाम है, चनों वाला पुलाव खाना है। तो वो उसकी तैयारी मैं कर रही थी। तो उसके अंदर जो है ना मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला शसाला डाल के ना तो थोड़ा सा जो है ना वो मज़ेदार सा बनाती हूँ। लाइक मैं फीका फीका सा नहीं बनाती। मेरे हस्बैंड को जो है ना थोड़ा लाइक मतलब सिंपल भी राइस होना तो वो कहते हैं थोड़ा सा जो है ना वो टेस्ट हो उसके अंदर, थोड़ा सा जो है ना वो स्पाइसी सा थोड़ा सा ऐसे वाला टेस्ट हो, बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं ना ब्राउन राइस बिल्कुल वो लेना हो तो वो तो मैंने सोचा चलो साथ साथ वो भी कर लूँ। साथ साथ मुझे डैडी के लिए बोनलेस हांडी बनानी थी, वो भी मैंने कहा चलो मैं बना लूँ। साथ साथ मैंने आलू बनाए, साथ साथ मैंने चिकन को जो है जब तक डिफ्रॉस्ट हुआ सारे काम मैंने कर लिए। मैंने चिकन वॉश किया अच्छी तरह, मैंने रात की हांडी के लिए चिकन बनाया और साथ में फिर मैंने बच्चों का सालन रखा क्योंकि बच्चे मेरे भी छोटे हैं तो वो मिर्चों वाला सालन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा चलो साथ साथ जो है वो जितने काम हो सके मुझे। अच्छा बच्चे तंग ना कर रहे हो ना तो मैं कहती हूँ आप किचन में खड़े हो, आप दुनिया जहान के काम कर सकते हो। लाइक लिटरली आप 10 हांडियाँ भी एक टाइम पे आप बना लेते हो, सब कुछ आप खुद कर लेते हो। लेकिन बच्चे तंग कर रहे हो तो 5 मिनट का काम भी जो है ना वो 5 घंटों तक पहुंच जाता है। तो ये दिन ऐसा था कि मेरे बच्चे आराम से बैठे हुए थे, घर पे कोई भी नहीं था, अम्मी डैडी वगैरह किसी काम से गए हुए थे। तो मैं फिर आराम से जो है ना वो कहते हैं ना चिल माहौल में, और मुझे बस जो है ना सुबह उठते साथ ही मुझे पता चल गया था मुझे क्या कुछ बनाना है। तो वो फिर मैंने अपना जो है ना वो प्लान बना लिया था कि हाँ जी मैं इंशाल्लाह मतलब मगरिब से पहले पहले जो है ना मैं सारे काम अपने कर लूँगी ताकि जो है फिर मुझे जाना था मूसा के हेयर कट के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह के गए थे कि मगरिब से पहले पहले अपना काम पूरा कर लेना ताकि फिर मूसा की हेयर कट करेंगे, क्योंकि आगे पता शादी है, ढोलकियाँ शुल्कियाँ ये वो जाना आना होता है तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से प्याज काटा, फटाफट से 120 की स्पीड पे टमाटर काटे। अच्छा मेरी आदत है शुरू से, लाइक शादी से पहले से भी ना मेरी आदत है कि मैं जो भी कोई हांडी वगैरह बनानी हो ना उसकी मैं तैयारी जो है ना मैं पहले से कर लेती हूँ। लाइक प्याज टमाटर ये वो, पता नहीं क्यों मेरे से ना लास्ट मोमेंट पे ये कटिंग शटिंग ये चीज़ें नहीं होती, मेरे से होता ही नहीं है ना। लाइक कभी कोई ऐसी कोई बात हो जाए ना, होता है ना समटाइम अचानक भी हो जाता है कि जी चलो जी फटाफट करो, मेरे से होता ही नहीं है। लाइक अजीब सी मुझे वो हो जाती है कि अब मैं कैसे करूँगी जल्दी जल्दी। तो मैं पहले से ही ना मैं प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैं पहले से करके रख देती हूँ। लाइक कि वो ये होता है फिर आसानी हो जाती है हांडी बनाने के टाइम पे। तो खैर यहाँ पर जो है ये प्याज वगैरह मैंने कट किया, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया था कि जो है वो क्या मैं पुलाव के लिए भी यूज़ हो जाएगा और रात की हांडी के लिए भी यूज़ हो जाएगा, या जो जो चीज़ें मुझे बनानी है उन सब के लिए प्याज मुझे तो चाहिए होता है, तो चलो यूज़ हो जाएगा, ज़ाया नहीं होता कटा हुआ प्याज। तो खैर फटाफट से मैंने तैयारी की चने के पुलाव की करके, तो इतनी देर में मैंने बाकी सारी काम फिनिश किए। चिकन शिकन भी मैंने वॉश कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि जी फटाफट से काम अपने ख़त्म करो कि जाए मूसा की कटिंग के लिए। फिर हम लोग चले गए जी मूसा की कटिंग करवाने के लिए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये दुनिया का क्यों इतना मुश्किल काम लगता है बच्चों की कटिंग वगैरह करवाना। तो खैर खाना शाना अपना कंप्लीट किया मैंने, और इतने मज़े का कुछ चने का पुलाव बना था ना, आप इसके अंदर थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल के देखें, एक तो खुशबू भी आती है और हल्का सा जो है ना वो टेस्ट आ जाता है। और अगर आपके पास अचार हो ना, इधर मेरे पास अचार ख़त्म हुआ था, अगर आपके पास अचार हो ना, और अचार मतलब ऐसे फ्राई करते हुए अगर आप अचार डाल दें और जब चावलों को दम लगाते हुए ऊपर आप एक लेयर अचार की डाल देना, मैं कहती हूँ कि खुशबू और वो आपको मज़ा ही आ जाना है। तो खैर ये देखें, ये दूसरी तरफ मैं बोनलेस हांडी बनाई थी डैडी के लिए कि एक तरफ मैंने चनों का पुलाव बनाया था, एक तरफ मैंने बोनलेस हांडी बनाई थी। अभी हम पहुंच गए जी मूसा की कटिंग के लिए। अब जो है पहले जब मूसा छोटा होता था बहुत ज़्यादा रोता था, लाइक बहुत ज़्यादा जो है ना लाइक डरता था। अब माशाल्लाह बड़ा हो गया थोड़ा तो अब आराम से कटिंग करा लेता है। तो ये अपनी बाबा की गोद में बैठ गया, पहले मेरी गोद में बैठता था, अब ये कब अल्लाह का शुक्र है बाबा की गोद में बैठ जाता है आराम से। तो अपने बाबा की गोद में बैठ गया तो उसने मज़ेदार सी फटाफट से इसने कटिंग कराई। फिर हम लोगों ने इसकी फेवरेट जो है जलेबी इसको लेके दी कि इसको बहुत पसंद है। एक इसकी माँ को पसंद है, लाइक मुझे बहुत पसंद है जलेबी, और एक मूसा को बहुत पसंद है। लाइक मेरे पत्ते शौक से नहीं खाती, तो हमारा जब भी चक्कर मार्केट लगता है ना तो हमारी ये फरमाइश होती है कि हम लोग को जलेबी प्लीज़ ज़रूर लेके देनी हो गरम गरम। और जिस टाइम पे हम जाते हैं ना ऑलमोस्ट मगरिब के बाद या इस तरह मतलब 6-7 बजे, तो उस टाइम पे जो है ना जलेबी बहुत मज़ेदार और बहुत गर्मा गर्म मिल रही होती है। यकीन करे खा खा के ना जलेबी पेट भर जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना वो नहीं, बंदे की नीयत नहीं बढ़ती। तो खैर जी यहाँ से जो है इसका हेयर कट हुआ, शुक्र अल्लाह का फाइनली इसका हेयर कट हो गया था। काफ़ी दिनों से ड्यू था इसका हेयर कट के, आगे फिर हफ्ता 10 दिन ही रह गए हैं शादी पे। तो कहते हैं ना कटिंग शटिंग कराओ तो ज़रा हफ्ते बाद ज़रा प्रॉपर सेटिंग होती है बालों की। तो जब तक जो है बाबा इनके लेने गए हुए थे जलेबी, तो मैंने कहा चलो आप दोनों को कपकेक दूँ कि थोड़ा सा इनको, क्योंकि यहाँ पर ना इनकी
शाम के स्नैक का टाइम हो गया था, तो बच्चों को भूख लगी होती है बहुत ज़्यादा शाम के टाइम पे। तो मैंने बैग में ना, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो बैग में मैंने लाजमी इनके कुछ छोटे मोटे स्नैक्स रखे होते हैं कि कोई पता नहीं चलता, देर सवेर हो ही जाती है। तो बाहर का इतना ज़्यादा ये लोग कुछ खाते नहीं है, कि होता है ना चलो बाहर से बंदा कोई ले दे चीज़ वगैरह, बाहर का इतना कुछ नहीं खाते हैं। तो फिर मुझे मेरी कोशिश होती है कि मैं घर से ही ना केक बिस्किट्स वगैरह ये चीज़ें वगैरह मैं इनकी बैग मैंने लाजमी रखी होती हैं। मैं कहा चलो जब तक बाबा आप लोगों के लेके आते हैं जलेबी वगैरह, तो चलो जब तक जो है आप लोग कप के खाओ। और ये मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये मूसा जनाब जो है ना अपने डॉक्टर सेट के साथ, पता नहीं डॉक्टर बना रहता है हर टाइम, हर बंदे को चेक कर रहा होता है घर में। तो खैर यहाँ से जी हम लोग वेट कर रहे थे बाबा का कि फटाफट से आएँ, कि फिर वेरी नेक्स्ट डे जो है ना फिर हम लोगों ने जाना था ढोलकी पे, जो ग्रैंड ढोलकी होती है वहाँ पर हम लोगों ने जाना था। तो उसकी भी मैंने घर जाके तैयारी करनी थी। घर गए, घर जाके खाना शाना खा के फ्री हो के फिर हम सो गए। उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है फिर शाम को हम लोगों ने ढोलकी भी जाना था। थोड़ा सा अर्ली निकलना था, आपको पता है दिन छोटा है तो दिन का पता नहीं चलता कब शुरू होता है कब ख़त्म। तो मैंने फिर सुबह उठ के फटाफट से बच्चों को शावर वगैरह दिया, सारे काम शाम ख़त्म किए, और मैंने कपड़े निकाले। कोई कपड़ों की कुछ समझ नहीं आती, ठंड इतनी ज़्यादा वाली ठंड हुई है ना कि यकीन करें फैंसी सूट पहनने को दिल नहीं चाहता। तो मुझे याद आया मेरा एक फैंसी सूट है वेलवेट का, बड़ा प्यारा सा, तो वो ढोलकी के हिसाब से मतलब प्रॉपर सही परफेक्ट सूट था, वो था भी वेलवेट का। लाइक आपको पता है वेलवेट गर्म होती है, लाइक फैंसी भी था और पहनने वाला भी था इस तरह। तो फिर जी मैंने अब इन बच्चों की इतनी सारी नई जैकेट्स हो गई हैं, इनकी दादू भी लेके आई हैं, इनकी नानू भी लेके आई हैं, इनकी खाला ले भी भेजी हुई है, इनकी पुप्पो भी लाती हैं इतना, लाइक दुबई से जो है, मलेशिया से, लंदन से, हॉलैंड से, इनके जो है मेरे बच्चों की माशाल्लाह चीज़ें मैक्सिमम तौर पर बाहर से ही आती हैं। अब मुझे समझ आया क्या पहनाऊँ क्या ना पहनाऊँ। तो ये मेरा ड्रेस था जो कि मैं आप लोग को अभी बता दी, शॉकिंग पिंक, डार्क शॉकिंग पिंक सा कलर था मेरी ड्रेस का। उसका दुपट्टा इतना प्यारा था ना। अभी वीडियो को एंड पे देखिएगा, मैं आपको अपनी लुक भी दिखाऊंगी कि आपके ये पहन के कैसा लग रहा था। और आप लोगों ने मुझे क्या मैं रिव्यू ज़रूर देना कि आप लोग को सारा व्लॉग, सारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। और अच्छा जी, तो ये बच्चों के कपड़े थे, सारे बैग शैग मैंने बनाए हुए थे, तैयारी शैयारी सारी ईच एंड एवरीथिंग मैं ना पहले से करके रख देती हूँ, कि मुझे पता होता है कि छोटे बच्चे हैं, फिर बच्चों को सब बड़ा लाइक कहीं जाना आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर अब इसमें से मैंने फाइनल की, मूसा की ये जैकेट थी, मीरब की ये वाली जैकेट थी। तो मैंने कहा ओ भाई पहले फटाफट से आप लोग को पहले कुछ खिला पिला दूँ। इन लोगों को शावर वगैरह दिया। अच्छा मेरी आदत है कहीं जाने से पहले जो है ना, किसी के भी घर, इवन मैं अपनी मामा के घर भी जा रही हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को जो है ना प्रॉपर घर से, मतलब किसी भी टाइम पे मैं जाऊँ, दिन के टाइम जाऊँ, शाम के टाइम जाऊँ, तो मेरी कोशिश होती है बच्चों को कुछ खिला पिला के लेके जाऊँ, कि एकदम जाते साथ ही जो है ना कहना जी भूख लगी है, पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है पर्सनली। तो बाकी हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी का अपना लाइक वे ऑफ थिंकिंग होती है, जिसका जो दिल करे। लेकिन मेरा अपना ये जो है ना लाइक मेरी ये थिंकिंग यही है कि जी आप कहीं पे जाने लगो, कहीं पे भी किसी फैमिली में कि बाहर, तो बच्चों को एटलीस्ट जो है ना खाना पीना बच्चों ने किया हो। तो इनके लिए मैंने नूडल्स बना लिए थे। मैंने कहा चलो नूडल्स सही होता है, चलो थोड़ा सा पेट भरा रहता है, घंटा दो ज़रा बच्चे को आसरा रहता है। और वही बात हुई कि जब इनको मैं खिला पिला के लेके गई वहाँ पर, तो वहाँ उन्होंने हलीम वगैरह बनाई हुई थी, तो वो थी मिर्चों वाली। तो आपको पता है बच्चे तो मेरे नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने इनको जस्ट नान दे दिया, और नान के साथ जो है मैंने इनको जो है वो लाइक मीरब ने तो बिल्कुल सूखा नान खाया, और जो है मूसा ने जो है वो पानी में डिप कर करके नान खाया। तो ये अभी भी यहाँ पर भी जो है पता नहीं बिस्किट डिप कर रहा था कि नान डिप कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तो खैर बहुत मज़ा आया वहाँ पे, लेकिन ठंड बहुत ही ज़्यादा वाली थी कि बच्चों ने जैकेट्स उतारी ही नहीं। इवन मैं अपनी शॉल लेके गई थी और मैंने शॉल प्रॉपर लपेटी हुई थी। तो यहाँ आप लोगों की खातिर वीडियो बनाने के लिए मैं कहा शॉल ज़रा साइड पे करूँ ना, आप लोग को दिखाऊँ मैं अपनी लुक। तो ये थी मेरी लुक, और ये था 2-4 दिनों का व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।